श्री पुतना जब बाल कृष्ण को दूध पिलाई, भगवान उसके गोदी में आंख बंद किए। इसके ऊपर जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का बहुत भाव है। और भगवान क्या किए, उस तन में जो दूध है दूध को तो पिए और उसके खून को भी पिए और साथ साथ उसके प्राण को पीने लगे और अंतिम में उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। सुना मरते समय विशाल काय रूप धारण किया। भागवत विद्या क्या है, 6 कोष, एक कोष का 3 किलोमीटर, 6 कोष का हो गया 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की दूर में जितना सब पेड़ वृक्ष लता सबको तोड़ करके गिरा करके उस शरीर त्याग किया। विशाल का शरीर इतना उतना 18 किलोमीटर के एरिया में सब पेड़ को उखाड़ दिया मरते समय। यशोदा मैया भागती हुई गई, पुतना के गोदी से बाल कृष्ण को लाई और गौशाला में लेकर के चले गई। गैया के मूत्र में स्नान कराई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनरगूरज सारभकम। गैया के मूत्र में स्नान कराई और गोबर लगाए, गैया के पूंछ में झड़वाए। देखो गैया के मूत्र में गंगा जी का निवास है। गो मातांकर मूत्र रे गंगाकर वास अछि, तांको गोबर रे लक्ष्मीकर वास। गो मातांकर लांजरे श्री हनुमानकर निवास स्थान। गो मातांकर आखिरे सूर्य और चंद्रमांकर वास। गोमातांकर दोनों कानरे श्री देवताओं के डॉक्टर अश्विन कुमार रहती। यदि कोई रोगो तुमको होची, रोगो ठीक हो नहीं तो गोमातांकर कानरे पाखरे जाके कहंतु आरोग्यम देहि आरोग्यम देहि आरोग्यम देहि, तुम रोगो स्वतः ही ठीक है जीव। क्यों? गोमातांकर कानरे देवतांकर डॉक्टर वैद्य अश्विन कुमार रहते। गो गैयार जो सिंघरे राहु और केतु, तांकर गो मातांकर चरण रे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और गो माता को नाक मझिरे गई, गो मातांकर नाक मझिरे भगवान शिव रहते। तमें 33 करोड़ देवताओं को, रामन को, कृष्ण को, विश्वकर्मा को, हनुमान को, देवी मैया को, सारा देवताओं को पूजा कर, आरती कर, परिक्रमा कर, जेती की लाभ मिलिब से सारा लाभ, सारा देवताओं को पूजा कले जेते की लाभ मिलिब। केवल गो माताओं को घर क्या गो माताओं को निज हाथ रे गोटे मुठी हरा घास यदि तुम्हें खुआवा को देव तो सारा देवतांकर पूजा तुमको लाभ मिल जाए।
तमे गोमाता को गोटे कदली खाइबा को देल निज हाथ रे सेई कदलीटा शिवंक पाखु चली जीव कहीं गोमातांकर नाक मझिरे भगवान लोकनाथ रहउछन्ति तमे गोमाता को निज हाथ रे गोटे लड्डू खाइबा को देल निज हाथ रे से लड्डूटा हनुमान को मुख को चली जीव कहीं गोमातांकर लांजरे श्री हनुमान जी रहती सेतिपाई श्री जशोदा माता भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ ही कृष्ण है तांको झाड़िबा पाई से गोशाला रे तांको नेकी गले गोमाता पाखु जगन्नाथ दास जी ताको ओडिया भागवत रे लिखछन्ति गोमूत्रे कराई स्नान पूरज करन पीले पना गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद और गोरोज करंती लेपन गोरोज माने गोबर गुमये दिले थिया चीता जे प्रभु गो ब्राह्मण हिता गोविंद 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 अनुगा रुचि मकरंद। अब पुतनांकर शरीर को से वृंदावनवासी ब्रजवासी ताकू काट करके 5 भाग करिले 5टा भागरे ताकू बांटिले माने दोनों जंघ काटिले दोनों हाथों काटिले 5टा जागर इकट्ठा करके ताकू माने आग में जलाए क्यों पुतना अविद्या पुतना किए ना अविद्या विद्या और अविद्या सा विद्या या विमुक्ते जो मुक्ति को ले जाए वो विद्या है जो बंधन को ले जाए वो अविद्या है। अविद्या 5 प्रकार के हैं काम क्रोध लोभ मोह और माया। काम माने इच्छा जब आप कोई इच्छा करेंगे इच्छा का पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध आएगा तो तुरंत क्रोध आ जाएगा। व्यक्ति क्रोध क्यों करता है वो उसका इच्छा पूर्ति नहीं होगा तो क्रोध करेगा। इसीलिए कभी भी क्रोध आए ना कभी क्रोध करना नहीं चाहिए। एक बार क्रोध करेंगे ना कई वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसका शरीर से हिलेगा आंख लाल लाल हो जाएगा ये रोएं खड़े हो जाएंगे नाक से गरम गरम सांस निकलेगा ये चमड़ा के भीतर में कालापन आ जाएगा फिर गाली देगा फिर वो गाली देगा फिर हाथ उठाएगा फिर डंडा उठेगा इधर 2-4 आएंगे बचाने के लिए उधर आएंगे 2-4 बचाने के लिए फिर उसके बाद में वो बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद में यदि नहीं संभला फिर तुरंत गोली उठा लेगा बंदूक चला देगा फिर कोई मर गया फिर मरने के बाद में फिर केस होगा फिर जेल में जाएगा। और एक व्यक्ति जेल में चला जाता है सारा घर के जितना व्यक्ति सबका मन कैसे उसको जमानत करो कोर्ट का चक्कर लगाओ वकील का चक्कर लगाओ रुपया कमाते जाओ वकील को देते जाओ जज को देते जाओ फिर रुपया कमाते जाओ सारा सोच सारा विचार काम धंधा जमीन दुकान सब उसी
के पीछे, समय भी उसके पीछे, रुपया भी उसके पीछे। और मर्डर केस में कोई फंस जाता है, 20 साल सजा हो जाता है। 1 मिनट का क्रोध 20 साल आपको फंसा दिया। और 20 साल के बाद में आप जेल से आएंगे तो भी समझौता करना पड़ेगा, तो भी समझौता करना ही पड़ेगा। और उस समझौता को पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए कभी क्रोध करना नहीं है, कभी क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। और जब आप कोई व्यक्ति आपका निंदा बुराई करता है, उसके प्रति दया भाव रखो, उसके प्रति करुणा भाव रखो। कोई आपका निंदा बुराई कर रहा है, आप उसको 2 थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है। कोई निंदा बुराई कर रहा है और आप उसके प्रति दया भाव करुणा भाव रखेंगे, वही सच्चा बलवान नहीं होता है। परोपकारम प्रियम विष्णु, ध्यान देना है एक बात। जलाभिषेकम प्रियम शंकरम, भगवान शिव जी को जल अभिषेक करो, भगवान शिव खुश होते हैं। नमस्कारम प्रियम सूर्यम, भगवान सूर्य को नमस्कार करो, वो खुश होंगे। मोदकम प्रियम गणेशम, गणेश जी को लड्डू प्रिय है। अर्चना प्रियम भवानी, माता भवानी को पूजा करो, खुश होगी। परंतु परोपकारम प्रियम विष्णु, विष्णु कैसे खुश होंगे? जब आप दूसरे का उपकार करेंगे। हम सोचते अगरबत्ती धूपबत्ती लगा देंगे तो भगवान हमको मिल जाएंगे, नहीं। भगवान आपके फूल के अगरबत्ती के अधीन नहीं है। मैं भी गया था जगन्नाथ, जो अयोध्या, हर रोज 2.5-3-4 लाख लोग आते हैं, परंतु मंदिर में कोई अगरबत्ती फूल नहीं है। जन्मभूमि राम जन्मभूमि की कैंपस में ना कोई फूल बेचने वाला मिलेगा, ना कोई अगरबत्ती वाला, सब बंद। ना कोई दीपक, ना कोई आरती, कुछ नहीं। बाहर में जाए करेंगे, कैंपस के भीतर नहीं। ये नया सिस्टम हम वहीं देखे, तो मुझे श्लोक याद आया। शास्त्र में दिया गया है परोपकारम प्रियम विष्णु, आप जितना दूसरे का उपकार करेंगे। कोई भूखा है, उसको रोटी खिला दिया। अयोध्या में इतना लंगर चलता है, कोई खिला रहा है, इधर खिला रहा है, उधर खिला रहा है। और कोई ये ठंडी में तो उसको एक कंबल उड़ा दिया। कोई गरीब घर की कन्या, उसके विवाह में कुछ सहायता कर दिया। कोई रोगी है, उसको अस्पताल में ले गया। तो आप एक रोगी को जा नहीं पा रहा है, कोई बूढ़ा बूढ़ी है, उसको लेकर के अस्पताल में इलाज कर दिया, भले 100 रुपया की दवाई ला करके उसको खिला दिया। आप रोगी का इलाज करेंगे और खुश होंगे श्री जगन्नाथ भगवान। आप कोई भूखा, उसको रोटी खिला दिया, रोटी तो खिला रहे हैं भूखा व्यक्ति को, परंतु वो रोटी श्री जगन्नाथ जी के मुख में ही जाएगा। परोपकारम प्रियम विष्णु, जितना दूसरे का उपकार करेंगे इतना जगन्नाथ जी ज्यादा खुश होंगे। और हम लोग सोचते ये व्रत करेंगे तो ये पूजा करेंगे। पूजा करना अच्छा है, व्रत करना अच्छा है, ऐसी बात नहीं, करना चाहिए, परंतु भगवान आपके व्रत के अधीन नहीं है। हम सोचेंगे हम ये व्रत क्या है, हमें लड्डू चढ़ा दिया, अब हमारा पूजा भगवान करेंगे, नहीं। भगवान आपके व्रत के अधीन नहीं है, आपके पूजा के अधीन नहीं है, वो आपके भाव के अधीन है। पूजा करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, क्यों कोई साधक शुरू में ये सब करना पड़ेगा। जब वो सिद्धावस्था आएगा, अब जगन्नाथ मंदिर में जाना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में वो नहीं जाते थे, वो कभी कभी जाते थे।
भीड़ का सेवा है, भीड़ से दूर रहना। वृंदावन में भी है, वृंदावन में बड़े बड़े साधु है। श्री कृपालु महाराज, हमें रमेश बाबा, वो बांके बिहारी मंदिर में कहा जाते हैं, कभी जाते साल में 2 साल में एक बार। इसका अर्थ है आप नहीं जाएंगे ऐसा नहीं, आपको जाना चाहिए, परंतु धीरे 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 जब आपका मन उस स्थिति में आ जाएगा, सिद्ध अवस्था आ जाएगा, स्पेशल एक जगह में बांके बिहारी जी को नहीं देखना है और सारा हर व्यक्ति में बांके बिहारी जी को ही दर्शन करना है। स्पेशल एक जगह में जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं करना है और धाम में हर व्यक्तियों में जगन्नाथ जी का ही दर्शन करना है। वो स्थिति आ जाएगा तो उस समय में आपको भीड़ को आप जगन्नाथ मान लेंगे, भाई भीड़ है ठीक है, भीड़ ही जगन्नाथ है, तो 2-2.5 घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो वो स्थिति सबके लिए नहीं, जो सिद्ध लोग हो जाते हैं उनके लिए तो ध्यान देना है। श्री पुतना अविद्या है, अविद्या 5 प्रकार के, काम क्रोध लोभ मोह और माया। पुतना के शरीर में आग लगा गया तो पुतना के शरीर से सुगंध निकला, सुगंध है। भगवान कृष्ण पुतना को वैकुंठ लोक को भेज दिए। भागवत में दिया गया है, पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञास्याप हरस्तनम दद्याप सदगति। इस श्लोक का अर्थ है जिज्ञास्याप हरस्तनम, जो कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में जहर भर करके आई थी, विष भर करके, दद्याप सदगति, भगवान कृष्ण उसको सदगति दिए, मैंने वैकुंठ लोक दिए। थोड़ा विचार करो, जो पुतना भगवान को मारने के लिए आई थी और उसको बाल कृष्ण वैकुंठ लोक भेज दिए। जब मारने वाली को, यदि मारने वाली को भगवान वैकुंठ लोक भेज रहे हैं और आप लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं, जगन्नाथ जी की कथा सुन रहे हैं, तो आपको वैकुंठ लोक क्यों नहीं मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा। कम से तो कम पुतना से तो हम लोग अच्छे हैं ना। ये बात को व्यास जी लिख रहे हैं, पुतना लोक बालग्नि राक्षसी, जो राक्षसी है खून पीने वाली, और उसको वैकुंठ लोक मिल रहा है और आप लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं। किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मेति। तो इस प्रकार फिर भगवान धीरे धीरे 3-4 महीने के हो गए। 3-4 महीने में बच्चा करवट लेता है और जब बच्चा करवट लेता है उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। तो यशोदा मैया खुश हो गए, अगल बगल में बोली, बहन आज मेरे लाला, लाला समझ जाते ना, वृंदावन में लाला बोलते हैं और उड़ीसा में क्या बोलते हैं? उड़ीसा में बोलते हैं पिल्ला। हम ओडिया भाषा में छोटे छोटे बच्चों को पिल्ला बोलते हैं, ये ना। और वहां पिल्ला शब्द बोलेंगे तो लोग गाली देंगे। वृंदावन में जाएगी पिल्ला कहो तो लोग को खराब भागे। पिल्ला कुत्ता कुतिया के बच्चों को बोलते हैं। और बिहार में बोलते बउआ, बिहार के लोग बोलते छोटा बच्चा को बउआ या नुनू बोलता है, नुनू। और वृंदावन में बोलते लाला। वृंदावन में छोटो छोटो कहती लाला या लाली, और उड़ीसा कहती पुआ जिया।
परंतु छोट छोट पिला पिला खाते छोट छोट पिला। तो श्री बालकृष्ण छोटे हैं, 3-4 महीना के हैं, तो करवट लिए तो माँ यशोदा भंडारा की, तो गांव के लोग आकर के भोजन किए और सब गोदी में लिए, चुम्बन दिए, तो बालकृष्ण को विश्राम नहीं मिला। तो माँ यशोदा क्या कि बालकृष्ण को एकांत में सुला दिया। इधर कंस का एक मित्र जिसका नाम है उत्कच, जिसको बोलते सकटासुर, जिसका नाम है सकटासुर, वो सकट गाड़ी का रूप बना करके आया। सकट गाड़ी, सगड़ गाड़ी ओडिया भाषा रे कहती सगड़ गाड़ी। आजिकल सगड़ गाड़ी अच्छी कि नहीं गाँ गाँ रे, अब तो सब गाँ गाँ रे ट्रैक्टर है गलानी है। सगड़ गाड़ी से राक्षसटा से सगड़ गाड़ी रूप आसिला, परंतु से सगड़ गाड़ी रे कोई बलद किंबा पंडा नथिले, से सगड़ गाड़ी चालू थिला। भाई सगड़ गाड़ी रे कृषक नहीं, बलद भी नहीं, और गाड़ीटा चलुची। से भागवत रे लिखा गला ये असुर सकटासुर। और श्री बालकृष्ण कांदुछंती, और ये राक्षस सकट गाड़ी रूप धारण करी तांकु चक्क तले जमीते चपिया पाई चाहिला। भगवान बालकृष्ण गोटे लात मारिले, से गाड़ीटा पलटी गला, तार भी राम नाम सत्य ही गला। श्री जगन्नाथ दास लिखचंती, सकटे बाजीला पयर शब्द कला महाघोर। गोविंद 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 सकट पड़ी लोको झड़ी, देखीच कीत गोपवाली। गोविंद 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 इस प्रकार सकटासुर का उद्धार हुआ। संसार ही सकटासुर। तो भगवान कृष्ण धीरे धीरे 6 महीने के हो गए। फिर कंस ने विचार किया, मैं पुतना को भेजा, वापस नहीं आई। सकटासुर को भेजा, वो भी वापस नहीं आया। अब कंस और एक राक्षस को भेजा, जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त समझाते, आवर्त, आवर्त माने घूमना, ताको आम ओडिया भाषा रे कहंती खंडिया भूत। कौन कहंती खंडिया भूत बुझिले? से जो गरम समय रे खरा बेले से हावाटा जो घुमुची ताको आम कहू खंडिया भूत। ये चक्रवाक है, बिहार रे ताऊ कहंती बिंडो, वृंदावन ताऊ कहती भबुड़ा है, वृंदावन ताऊ कहती भबुड़ा। परंतु भागवत रे दिया जाए
आवर्त, आवर्त माने घूमना, आवर्त शब्द अर्थ है घूमना। तो विशाल काय खंड्याभूत रूप धारण करके वो राक्षस आया जिसका नाम है तृणावर्त राक्षस। जिमते यहाँ जगन्नाथपुरी में कुछ वर्ष पहले एक वाक्या हुआ था जिसको बोलते फनी बोलते थे, फनी क्या फनी बोलते थे। सारा पेड़ फेड़ सब तोड़ दिया, बिजली लाइन सब बंद हो गया। तो ऐसा रूप धारण करके आया ब्रज में, वृंदावन से पेड़ फेड़ उखाड़ने लगा। और बाल कृष्ण घुटना में चल रहे थे, वो बाल कृष्ण को उड़ा करके ले गया। उसका ये सोच रहा जब मैं कंस के पास ले जाऊं, और वो आकाश में बाल कृष्ण को लेकर के भाग रहा है, और माँ यशोदा जमीन पर रोती हुई जा रही, मेरे लाला को ले गया ले गया ले गया। तो रास्ता में भगवान अपना वजन बढ़ाए, और इतना वजन बढ़ाए उसको ऐसे लगा शायद तो कोई भी पहाड़ उठा करके लाया। वो उड़ नहीं पाया, वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, उसके ऊपर बाल कृष्ण गिरे, और उसका भी राम नाम से तेज हो गया सुबह। अब श्री गर्गाचार्य जी जो यदुवंशियों के कुल गुरु मथुरा से गोकुल गए, तो नंद बाबा बोले गुरुजी मेरे घर में 2 बालक जन्म लिए, उनका नामकरण नहीं हुआ। तो नंद बाबा जशोदा और रोहिणी को बोले जी आप आइए, गुरुजी आए हैं, नामकरण होगा। गर्गाचार्य जी बोले हम नामकरण करेंगे तो गौशाला में करेंगे। नंद बाबा का गौशाला जिसमें 9 लाख गैया है, उसमें बैठने की व्यवस्था किया गया। तो जशोदा और रोहिणी अपने अपने पुत्र को लेकर के गर्गाचार्य जी के पास में आए। तो रास्ता में दोनों अपने अपने पुत्र का अदल बदल किए। रोहिणी के पुत्र को जशोदा, जशोदा के पुत्र को रोहिणी, और दोनों गर्गाचार्य जी के पास आए। तो जशोदा गर्गाचार्य जी के चरण में प्रणाम की और बोली गुरुजी मेरे पुत्र का नामकरण कीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले सावधान जशोदा सावधान, आपके गोदी में जो बालक है वो आपका नहीं है। वो घबरा गए, जी गुरुजी कैसे मालूम पड़ गया। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् हृदय गुणैः अख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये रोहिणी का पुत्र है, और इस सब के भीतर में रमन करेंगे। इनका नाम होगा राम। इनके अंदर बहुत बल है, तो बल और राम दोनों मिलाकर के इनका नाम होगा बलराम। बोले श्री बलराम भगवान की जय। और वही बलराम जो जगन्नाथ धाम में बलभद्र के रूप में विराजमान है, समझ गए। यार नाम राम होई देख आ जानो बेनिबाही, रोहिणी सुत ए सुंदर गुणे रंजीव सुर नर। तो गुड़िया भागवत लिखा है। और इनका मुख्य अस्त्र हवा हल, तंकर नाम अब हलधर। और नंद को बोले नंद आपका ये जो बेटा है इस सत्य युग में शुक्ल वर्ण है,
त्रेतया में रक्तवर्ण है, कलियुग में पीत वर्ण है, इदान कृष्णतम गतः, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब नामकरण हो गया। नामकरण के बाद में माँ यशोदा बाल कृष्ण को सुलाने के लिए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को सुलाते समय लोरी सुना करके, कहानी सुना करके सुलाना चाहिए, कभी डांट फटकार के सुलाना नहीं चाहिए। जैसा गाना सुना करके सुलाएंगे बच्चे ऐसे बनेंगे। तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को सुला रही। श्री सूरदास यहां पर एक भजन लिखे, देखो, जमित हमारे जगन्नाथ दास, जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त, तुलसीदास श्री राम जी के अनन्य भक्त, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में राजापुर ग्राम में जन्म लिए। ऐसे सूरदास आगरा जिला जहां पर ताजमहल है, वहीं से 5 किलोमीटर दूर इनका गांव का नाम है रुनकुता। तो सूरदास यहाँ पर एक भजन लिखे और माँ यशोदा कैसे सुला रहे हैं। दादरा दाधी ना दादी, सोजा 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 सुजा 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 छगन मगन मेरे लाल को हजार निदिया आजा। छगन लाल को हजार निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को हजार निदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को हजार निदिया आजा। सोजा 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 सोजा। सोजा कन्हैया लार ले मैया सुलाए गा। सोजा कन्हैया लार ले मैया सुलाएगा। सोजा कन्हैया लार ले मैया सुलाएगा। सोजा कन्हैया लाडले मैया सुलाएगा।
कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गाय, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गाय, छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को, आजा रे निधिया आजा, सुजा 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 इस प्रकार इस सूरदास जी का भजन है। मैं केवल 2 लाइन गाया, भजन थोड़ा लंबा है। तो बाल कृष्ण सो गए। जब बच्चा सो जाता है तो माताओं को काम करने का समय मिलता है। तो माँ यशोदा चूल्हा में हांडिया रखा, जल गर्म किया, रोषेई करना है। इसी बीच में कुछ समय बीत गया तो श्री बालकृष्ण जाग गए और दीवार पकड़ पकड़ करके बाहर चले गए। बाहर में एक गोमाता अपनी बछड़ा को दूध पिला रही थी और श्री कृष्ण वो गैया के स्तन में मुख लगा करके वो भी दूध पी रहे हैं। और गैया बछड़ा को चाट रही थी और बछड़ा को छोड़ करके वो कन्या को चाटने लगी। अब यशोदा मैया ढूंढ रही, मैं लाला को सुलाया था, लाला कहाँ चले गए। तो मैया जब देखा खुश हो गई, परंतु मैया मैंने विचार की आखिर में गैया पशु है, मान लो आगे चली गई तो मेरे लाला कन्या कुचल जाएंगे, दब जाएंगे। तो माँ यशोदा बाल कृष्ण को गोदी में उठा लाए और अंगना में बैठा दिया, कुछ खिलौना पकड़ा दिया, कलाला इन खिलौना के साथ खेलो। और बाल कृष्ण क्या किए, खिलौना को छोड़ करके कभी चूल्हा में जो लकड़ी जल रहा था वो लकड़ी को जाके पकड़ लेते हैं। मैया फिर जाकर के छुड़ाती है। श्री कृष्ण कभी नंद बाबा के तलवार चाकू भी पकड़ लेते हैं, कभी गैया के सिंग पकड़ लेते, कुत्ता के पूंछ पकड़ लेते हैं, कभी पानी में पैर को घुसा करके तैरते हैं। व्यास जी लिखे हैं अग्नयः अग्नयः सी जलजकंटकेभ्यश्च पश्चान मुंचन क्वचिदि समय मर्कान भुक्षम भंडम भिनति। अग्नयः मैंने आग को पकड़ लेना, असी असी मैंने तलवार चाकू पकड़ लेते थे। अग्नय असी जल
द्विजकंटक विश्च बच्चान मंचन, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देते थे। अब इस प्रकार वो नटखट लीला करते रहे। अब इधर क्या हुआ, ध्यान देना। मां यशोदा धीरे धीरे कृष्ण चलने की तरीका सीख लिए। तो मां यशोदा यमुना में नहा रही, छोटे से कन्हैया अपने छोटे छोटे साथियों के साथ खेल रहे हैं। और खेलते समय में वो मिट्टी के ढेला मिट्टी खा लिए। बच्चे मिट्टी खाते हैं, आप भी जब बच्चे थे आप भी मिट्टी खाए होंगे। तो मनसुखा कृष्ण के सबसे प्रिय सखा, जिसके नाम है मनसुखा, जिसके मन में सुख हो उसको मनसुखा कहा जाता है। तो मनसुखा जाकर के यशोदा मैया को कहा, अरे मैया तेरे लाला कन्हैया मिट्टी खाया है। यशोदा मैया नाराज हो गई, जिम्मे माखन खवाई फिर भी मिट्टी खा लिया, चल देखा। तो मैया डंडा लेकर के आई। इधर श्री कृष्ण छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो कृष्ण अपने ग्वालवाल को बोले, प्यारे ग्वालवालों, मैया आ रही मुझे पिटने के लिए, आप मुझे बचाना। छोटे छोटे ग्वालवाल बोले हम आपको बचाएंगे। यशोदा मैया बोली, कन्हैया आप मिट्टी खाए हैं, मनसुखा कह रहा है। कृष्ण बोले, अरे मैया ये मनसुखा झूठ बोलता है, यह मधुमंगल है, यह मेरा मित्र मधुमंगल है, उसको पूछ लो, वो सच बात बताएगा। यशोदा मैया मधुमंगल को पूछा, मधुमंगल जल्दी बता कृष्ण ने मिट्टी खाया कि नहीं खाया। मधुमंगल ने कहा, अरे मैया मैं मना कर रहा था, मैं कन्हैया को मना कर रहा था, फिर भी ये मिट्टी खा लिया है। यशोदा बोली, कन्हैया ये तो तेरा विरोध में बोल रहा है। अब कृष्ण सुबल को संकेत किए, तू मना कर दो तो मैं बच जाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, अरे मैया सुबल को पूछ, ये सच बात बता देगा। यशोदा मैया सुबल को पूछा, सुबल जल्दी बता कन्हैया मिट्टी खाए कि नहीं खाया। सुबल ने कहा, अरे मैया मैं 5 केला ला करके कन्हैया को दिया खाने के लिए, और ये केला को फेंक करके फिर भी मिट्टी खाया है। यशोदा मैया बोली, कन्हैया तू जिन जिन व्यक्तियों का गवाही दे रहा है वो तो सब तेरा विरोध में बोल रहा है। श्री कृष्ण उवाच, नहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यरगिरस्तर्हि समक्षम पश्यम मे मुखम। तो श्री कृष्ण बोले, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे माता, अम्ब माने माँ, अम्ब शब्द अर्थ है माँ। हे माता, ना अहम भक्षितवान, मैं नहीं खाया। सर्वे 1 2 3 4 नहीं, सर्वे ये सब मिथ्याभिशंसिनः, ये सब मिछ कथा कहउछन्ति। यदि 70 गिररस्तर्हि, यदि तुमको सत्य जानिवा चाहुच तो पश्यम में मुखम। पश्य ये मध्यम पुरुष लोट लकार, पश्यतु पश्यत्याम पश्यन्तु पश्य एक वचन।
पश्य मैं मुखम, अब मेरा मुख देख लो। देखो ये जो श्लोक यहां पर दिया गया है भागवत का श्लोक, इसमें कर्म नहीं है, इसमें मिट्टी का नाम नहीं है। नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्य गिरस्तरी पश्चिम में मुखम, इसमें मिट्टी का तो नाम नहीं आया। जिस वाक्य में मैं जा रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, तो मैं जा रहा हूं तो मैं हो गया कर्ता, जा रहा हूं हो गया क्रिया। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हैं? समुद्र किनारे में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो कोई तो अर्थ नहीं है ना। मैं भागवत में जा रहा हूं तो भागवत हो गया कर्म। तो मैं नहीं खाया, मिट्टी नाम नहीं आया। पश्चिम में मुखम, आप मेरा मुख देख लो। यशोदा मैया बोली ठीक बात, मुख खोलो। और जैसे कृष्ण मुख खोले तो माँ यशोदा कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड का ही दर्शन किया। श्रोता बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन रे ब्रह्मांड घाट अच्छी, बुझल? जदि आपण केतेबेले वृंदावन जीवे से ब्रह्मांड घाट अवश्य जीवे। सेठी भगवान कृष्ण माटी खाउथले। सेठिकार लोक सब कौन कर जान, से बिलरू माटी गुड़ाक आनी ताकू गोल गोल बने की और माने ये जो पॉलिथिन रे पैकेट कर करके से दुकान में बस के बिकुचंती। और पूरा किसान लोग सब माटी बिकिकी से तंकर जीविका चलाउछंती। कहीं सेठिकार माटी को भगवान कृष्ण खाई थे। तमें जब तमें केते बेले यदि वृंदावन जीव से 5 टंकार हो कि 10 टंकार हो माटी किणिकी आनी हो, बुझल? से माटीटा को भगवान कृष्ण खाऊले और से माटीटा को तुम आनिक यदि निज पिला छुआ को खाया को दब, तांकर सारा रोग और जितना भूत प्रेत सब ही समाप्त हो जाए। श्री माँ जशोदा से दंडा छाट उठे कि कृष्ण को कहते भगवान कृष्ण कान धरिकी छिड़ाई, और माता जशोदा से बाड़ी रे बाड़ीवा को जाउछंती। देखो लालनाथ बहुत दोषा, यदि बच्चा को ज्यादा प्यार करेंगे बच्चे बिगड़ जाएंगे। कभी बच्चा को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। और बच्चा को यदि थोड़ा सा डांट देंगे, फटकार देंगे, उसका जिंदगी भविष्य ही सुधर जाएगा, वो अच्छा बन जाएगा। माँ जशोदा बाल कृष्ण से कांदुचंती ताकू जगन्नाथ दास जी लिखिचंती। चंते बेग करी कांदिक हंती नरहरी। गोविंदा गोविंद गोविंद बाल कृष्ण कांदुचंती और कहते हे माता मुतुंडे थिले सीना माटी तेबे त मुते छाट पीटी। गोविंदा गोविंद गोविंद अदुगा रुचि मकरंद। भगवान कृष्ण को
कहते हे माता यदि मो मुखरे माटी थिब तो तमे मते पिटिब तू बाड़ी को पकई दे और हस्तरू छाट बेगे पका माए वो पीले तुंड देखा गोविंदा गोविंद गोविंद हनुमा रुचि मकरंदा। माए बोले तुंड देखा, तुंड माने मुख। माता जशोदा को संती तमें तुंड को दिखाओ। सुनी सा नंद चक्रधर विस्तारी देखांती अधर गोविंदा गोविंद गोविंद हनुमा रुचि मकरंदा। इस प्रकार ये लीला कथा आपण श्रवण कले आपण ध्यान दियंतु। बड़ा कृष्णंकर बाल्यलीला बहुत मार्मिक और बहुत सुंदर बुझिले। से गोटिए कोली बिकिवा वाला व्यक्ति, कोली बुझिले ना, फल माने एक फल बेचने वाली, फल ले लो ऐसे किल्लाती हुई आई। जैसे आइसक्रीम वाले बेचते हैं तो गोकुल में एक फल बेचने वाली आई। क्रीणी ही भो फलानिति सुत्वा सत्रम अच्युतः। अच्युत माने भगवान कृष्ण। कृष्ण छोटे हैं, उनके कान में पड़ा फल ले लो किल्ला रहे। तो कृष्ण जाकर के बोले मौसी मुझे फल दे दो। तो फल बेचने वाली बोली लाला आप तो बड़े सुंदर लगते हैं, परंतु अभी तक एक भी मैं नहीं बेचा, एक भी फल नहीं बिका है। तो कुछ घर से तो कुछ लाओ, धान हो, चावल हो, गेहूं हो, कुछ तो लेकर के आओ। तो श्री कृष्ण छोटे हैं, वो घर चले गए। तो जो धान का मटका माने जो घड़ा में धान थिला से घड़ारू बालकृष्ण धान चोरी कले। एमते धान चोरी कले और छोटो बालक से धान चोरी करके और से फल बिक्री वाला के पास वो दौड़ की चली ले जे मेरे मैया मुझे देख न ले, बच्चे चोरी करते हैं। तो जब श्री कृष्ण भागते हुए आए तो अंगुलियों के छेद में वो धान से वो गिरता गया रास्ता में। तो श्री कृष्ण जाकर के बोले मौसी मैं धान लाया हूं, मुझे फल दे दो। धान बेचने वाली बोली देखा कितना धान लाया है। और जैसे बालकृष्ण हाथ तो खोले तो उन्हीं के हाथ में मात्र 2 धान है, 2 गो है, इधर एक इधर एक, और सब रास्ते में गिरा कर गया है। फल बेचने वाली बोली, फल बेचने वाले मन में सोचा लाला तो बड़ा सुंदर लगता है, परंतु चोरी करके लाया है, रास्ता में से वो गिरा करके आया है। अब इसको मना कर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फल बेचने वाली क्या है कि बाल कृष्ण के हाथ में फल भर दिया,
छोटे छोटे हाथ हैं, 2 आम का फल पकड़ा दिया, हाथ भर गया। और बाल कृष्ण वो फल को चूसते हुए जा रहे हैं। अब फल बेचने वाली जो फल की टोकरी, उसमें आम है, नाशपाती है, सेब है, अंगूर है, वो सबको सिर पर उठाए। मन में सोच रहे हैं सुबह से एक भी फल नहीं बिका। अब वजन कुछ दूर जाने के बाद में इतना वजन बढ़ गया, फल बेचने वाली क्या की, वो फल के टोकरी को नीचे उतार दिया और जितना सब फल था, वहां में नाशपाती है, सेब है, अंगूर है, वो सारा को सारा फल वो सुवर्ण ही बन गया, सोना ही बन गया। फल विक्रीयणी तस्य चितधानं करद्वयम् फलैः पूरयेत रत्नैः फलम भांडम पुरेच। ये भागवत में प्रसंग दिया गया, समझ गए? से अमर जगन्नाथ दास जी भी लिखिछन दी। डाकई कोली कोली वाणी कृष्ण धाइले ताहा सुनी। गोविंदा 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 गोगा रुचि कोली बिक्री करवा वाला कोलिनियो कहूची बाल कृष्ण से धाई क्या सुनती। बसना नहीं कटी भागे मिलीले धान राशि लागे। गोविंदा 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 गोगा रुचि बसन नहीं कटी भागे माने कृष्ण छोटे हैं, कटी में वस्त्र नहीं माने नंगे है। छोटा बच्चा नंगा भी अच्छा लगता है। धन जोली बेटे हो देई बेगे धाइले भावग्राही। गोविंदा 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 गोगा रुचि इस प्रकार बाल कृष्ण 2.5 वर्ष पर्यंत गोकुल रहले। श्री नंद बाबा, धरानंद, उपनंद, सुनंद, जगत बंद ये 9 भाई थिले। से सब मन रे विचार कले जे दिन ठारू ये कृष्ण बलराम कर जन्म हैला से दिन ठू कंस कोई ना कोई राक्षस पठौची हमको मारिबा पाई। अब ये स्थान को परित्याग करी आ गोटे जगह रहिबा। तो सारा नंद बाबा, वृषभानु बाबा ये सब सकट गाड़ी रे सब सामान गुराक रखी गोकुल को परित्याग करी से वृंदावन रे जाके रहले। गोकुलटा से जमुना सेपटे और फिर वृंदावन से नंदगा, बरसाना, गोवर्धन ये वृंदावन भीतर आसुची। बनो वृंदावनम नामम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवम सिद्ध्यम पुण्याद्रि तृण विरुद्धम। वृंदावन
वृंदायाः राधिकायाः वनम इति वृंदावनः। अब इस प्रकार ये सब लीला भगवान कृष्ण कर बाल लीला बहुत बुझल। अब श्रृंगार लीला है, ये सब राधांक साथी कृष्णकर जो लीला से सब भागवत रे दिया है छी। और तमें अब धीरे धीरे आलोचना करिबा। तो श्री राधांकर अष्टसखी ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता रंगदेवी भूदेवी सुदेवी इंदुलेखा से अष्टसखींकर 8टी ग्राम अच्छी ब्रजरे बुझल। और तंक माता पिता भी किए, ये सब शास्त्र दिखाई। परंतु आमे ताको चर्चा कले तुम बुझी पारिबनी, कहीं तुम वृंदावन जब जीव से गाँव गुराक देखिब तो आमे कथारे कहले तुम फिर ताको जानी पारिब। जेमिते से ललिता सखींकर गाँव है ऊंचा गाँ। से ऊंचा गाँटा पड़ुची से बरसाना पाखे। विशाखंकर विशाखा सखींकर ग्राम है आंजनोक। छता पाखे से आंजनोक गाँ पड़ुची। चित्रा सखीर गाँ चिक्सोली से अष्ट सखींकर 8टा गाँ अच्छी, अभी भी अच्छी। अष्ट सखांकर भी 8टा गाँ अच्छी। परंतु ये लीला ये सब गाँव गुराक जाना को हेले तुमको ब्रजरे जाए मासे रहा पड़ो वृंदावन में। केवल से बांके बिहारी और कृष्ण जन्मभूमि देखी से ट्रेन रे हवाई जहाज आसिले से मालूम पड़ोनी। तुमको एमती लगे अरे तो ये कटक जमीदा सहर बिल्डिंग गुड़ा छिड़ा है, होटेल बजार खाई से जन्मभूमि दर्शन करके फिर घर को पलि जा। फिर वृंदावन दर्शन भावर तार मिल पार ना, से वृंदावन रहा पड़ो। और कोई संतों के द्वारा से जगह को जीवा पड़ो। वृंदावन रे अभी भी 48 वन अच्छे। अभी भी वृंदावन, निधिवन, बेलवन, बांड्रीवन, एंडोलवन और आटसवन, बश्चवन, तपोवन, ब्रह्मवन, छटकुंजवन, दर्शनवन, हड़ियावन, छत्रकवन, ओटवन, कोटवन, जावटवन, चरणवन, कामवन, आद्रिवन, बद्रीवन, अंतरालवन, सुभद्रावन, कर्णवन, विष्मवन, संतनवन, महावन। अभी भी वृंदावन रे 48टा वन अच्छी। 12 वन, 12 उपवन, 12 महावन, 12 अधिवन। परंतु से वन को जाकि जिते तुम पूरा रही कीर्तन जप आदि कर लीलार अनुभव आपन को निश्चित हम बुझे। शिशु भागवत रे दिया जाय छी वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्यादि तृण विरुद्धम। तो इस प्रकार श्री कृष्णकर जो श्रृंगार रस का लीला अब हम लोग को चर्चा करेंगे। और श्रृंगार रस में मुख्यतः होली लीला का दर्शन करेंगे। समझ गए? श्री भगवान श्री बालकृष्ण एक बार मां जशोदा से बालकृष्ण को दूध पिला रही थी। इधर दूध गर्म भी कर रही थी और दूध में उफान आ गया। तो दूध को बचाने के लिए मैया चली गई। तो मनसुखा ने कहा, कन्हैया मेरे मैया यदि मुझे दूध पिलाते समय छोड़ करके चली जाती तो मैं सबरी मटका फोड़ देता। तो कृष्ण ने क्या किया कि पत्थर लाए, सबरी मटका फोड़ दिए। अब माँ यशोदा पकड़ने के लिए गई तो भगवान भाग गए।
तो सगंध दिलाई। अंत में माँ यशोदा कृष्ण को रस्सी से बांधा और उखल में बांधा। उखल समझ जाते ना, उखल तक ओडिया भाषा कौन कहती से जो भी अपना बुझिले से माँ यशोदा बाल कृष्ण को उखल में बांधी दी और मनसुखा ने कहा कन्हैया तो घुटना में चल, मैं तुझे बाहर खोल दूंगा। कृष्ण घुटना में चल रहे, उखल पीछे पीछे, तो दो अर्जुन वृक्ष के बीच में भगवान तो चले गए, उखल जा नहीं पाया, भगवान का झटका लगाए, दोनों पेड़ गिर गए और उसी पेड़ से दो यक्ष प्रकट हुए जिनके नाम है नल कुबर और मणिग्रीव। भगवान बोले भैया आप कौन है? वो दोनों बोले हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद जी के अभिशाप के कारण हम पेड़ बन गए थे और आपके कारण आज हमारा उद्धार हुआ। तो दोनों भगवान का स्तुति किए। वाणी गुणानुकथनेम श्रवणम कथाया मनस्तव पादयन्ना। इस प्रकार भगवान उनका भी उद्धार किए। श्री ब्रह्म मोह लीला सब दिया गया है। पुतना मरने के बाद में पुतना के भाई अघासुर बकासुर जो बगुला का रूप बना करके आया था, भगवान उसका भी उद्धार किए। अघासुर जो अजगर सर्प का रूप बना करके आया था, भगवान उसका भी उद्धार किए। और उसके बाद में श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ये ब्रजगोपी यमुना के किनारे में जाकर की पूजा करती थी। एक श्लोक आप भी पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें। भगवती माता दुर्गा का ध्यान करें। ओम कात्यायनी महामाई, ओम कात्यायनी महामाई, ओम कात्यायनी महामाई, ओम कात्यायनी महामाई, महायोगीन अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगीन अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। ओम नमो जगन्नाथाय नमो नमः, ओम नमो जगन्नाथाय नमो नमः, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय नमो नमः, ओम नमो भगवते जगन्नाथाय नमो नमः। तो ध्यान दीजिए, ये श्री श्रीमंतिनी ब्रजगोपिया हेमंत ऋतु के प्रथम मास, हेमंत ऋतु के प्रथम मास माने कार्तिक मास, ओडिशा रे कार्तिक मास रे से जो सकाळे सकाळे सब गाधंती तार कारण भागवत रे दियाइछि। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा चेरुरविश्व भुंजरा कात्यायनी अर्चेन व्रतम। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु बुझी पारे माने कार्तिक मास और मार्गशीर मास, ग्रीष्म ऋतु वैशाख ज्येष्ठ, वर्षा ऋतु आषाढ़ श्रावण,
शरद ऋतु भाद्रव और आश्विन, और हेमंत ऋतु कार्तिक और मार्गशीर। तो भागवत रे दिया जायछि हेमंते प्रथमे मासी, माने हेमंत ऋतुर प्रथम मास। दीटा मासरे गोटे ऋतु हुए, तो हेमंत ऋतुर प्रथम मास माने कार्तिक मास। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी कहा, वृंदावन रा जो कुमारी कन्या सबु श्री कृष्ण को पति रूप रे प्राप्त करबा पाई से जमुना रे जायकी स्नान करंती। और भगवती माता दुर्गा को पूजा करंती। जे भगवती जगत माता वह नंद कुमार कृष्ण हमको केमिते पति रूप रे मिलब, और ये पूजा करबा पर जो विसर्जन स्नान करंती सेति बेले से निजर निजर कपड़ा को से जमुना कूल रखी से वस्त्रहीन होकर के स्नान करते। भगवान कृष्ण तांकर सब वस्त्र चोरी करबा पाई सेठी आसिले। से कदम ऊपर चढ़िले, डाली 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 से जमुना कूल को आसिले। से कदम डाल रे रही से गोटे बाड़ी द्वारा से सारा कपड़ा को उठे नेले। और ये सब कुमारी कन्या सबू से जमुना रे से सब गाधोचंती। किसी समय परे से जने गोपी कहते जे बहन अब हम घर जाएंगे। से गोपी जिते बेले कपड़ा पिंधिबा को आसिला, अब कपड़ा नहीं। सब गोपी आकंठ मग्न माने कंठ पर्यंत जल रे छिड़ा है से निजर कपड़ा को खोजुछंती। तो जने गोपींकर से कदम डाली ऊपर जेमिते नजर पड़िला, से गोपी कहउछंती देखो वो माखन चोर आज हमारी वस्त्र को चोरी किया है। तो द्वितीय गोपी कहउछंती श्याम सुंदरम ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हम आपके दासी है, अब हमारी कपड़ा हमको दे दो। भगवान बोले गोपियों आप जल में वस्त्रहीन होकर के क्यों नहाती हैं? जल के देवता वरुण, वरुण का अपमान होता है। गोपी बोली नहीं नहीं अब हम कपड़ा पहन करके नहाएंगे, अब हमारे कपड़ा दे दो। कृष्ण बोले कपड़ा लेना है तो यहाँ आओ, अपना अपना कपड़ा ढूंढो। तो गोपी बोली वहां जाएंगे कैसे हम, आप यहाँ कपड़ा रख करके चले जाओ। भगवान बोले आप नहीं आएंगे तो मैं जा रहा हूं कपड़ा लेकर के। अब गोपी घबरा गई, सचमुच कपड़ा लेकर के भागने जाए तो सारा लज्जा शर्म को त्याग कर ये गोपियां कृष्ण के पास आई। श्री शुकोवाच भगवान हताविच्छ शुद्ध भाव प्रसादितम् स्कंद निधाय वासंसी प्रीतः प्रभाच स्मितम्। तो गोपियों के शुद्ध भाव को देखकर के भगवान गोपियों का कपड़ा दिए। श्री इस प्रकार आज भी श्रीवंती ब्रजगोपियां श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी मैया का पूजा करते हैं। देखो वृंदावन रे बांके बिहारी मंदिर, राधा बांके बिहारी, राधा रमण बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, ये वृंदावन रा मुख्य भगवान मंदिर बुझलो। और
वृंदावन रे श्री रंगलक्ष्मी मंदिर अपन जाइथिबे देखिथिबे से मंदिर रे पूरा सोना माने सोनार खंबा से रंगलक्ष्मी मंदिर पछपट को से कात्यायनी मंदिर अच्छी बहुत सुंदर एकदम सोनार मंदिर और इतने सुंदर मंदिर तो से कात्यायनी मंदिर अपन जाई के तेरे दर्शन करिवे जो कथा भागवत रे दिया है कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी हे कात्यायनी माने जो वैष्णव देवी जम्मू कश्मीर में आसाम रे कामाख्या हरिद्वार रे मनसा देवी तो वृंदावन रे कात्यायनी जेमिति आमर ओडिशा रे से तारिणी भट्टारिका कटक चंडी संबलपुर में समलाई चर्चिका विंध्याचल में विंध्यवासिनी तो वृंदावन रे कात्यायनी रूप तांको पूजा किया जाए तांका प्रसंग भागवत रे दिया जाए कात्यायनी शब्द अर्थ है कम सुखम तन्वते इति सा कात्या तैसाम अयनम तो श्री कात्यायनी मंदिर आप कभी जाएंगे तो दर्शन करेंगे। भगवती जगदम्बा जगत माता श्री रंभासुर के पुत्र महिषासुर के पिता का नाम है रंभासुर। कथा तो बहुत लंबा है, ये देवी भागवत का है। और माता भगवती चंड मुंड अंधकासुर शुंभ निशुंभ रक्तवीर्य महिषासुर आदि आदि बहुत राक्षसों को मारा है, सब देवी भागवत में विस्तार में दिया गया है। आज भी वृंदावन की सब गोपियां कात्यायनी मैया का पूजा करती हैं। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमतस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमतस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमतस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमतस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए।
देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की 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 जय माता। जयकारा कात्यायनी मैया का बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार ये प्रसंग भागवत में एक अध्याय में था, तो थोड़ा सा वैसे चर्चा कर दिए। और श्री अब ध्यान देना, ब्रह्म मोह लीला भागवत में 4 अध्याय में दिया गया है। श्री ब्रह्म मोह लीला और बंसी गीत वेणु गीत ये सब लीला दिया गया है। और श्री भगवान कृष्ण के हाथ में जो बंसी था वो साधारण बंसी नहीं है। इसका नाम बंसी क्यों पड़ा ना, इसके पिता का नाम है बांस, बांस का बेटा है इसलिए नाम पड़ा बंसी। और अब कथा को यहीं पर हम विराम देंगे, क्यों आपको पंगत भी करना है, टाइम कथा और प्रसंग